जनवरी की शुरुआत में भारत ने फ्रांस का न्योता स्वीकार करते हुए पेरिस में एआई एक्शन समिट का सह अध्यक्ष बनना स्वीकार किया था। ये इस तरह की तीसरी मीटिंग है जहां एआई के भविष्य पर चर्चा चल रही है। इससे पहले ब्रिटेन 2023 और दक्षिण कोरिया 2024 में भी एआई की सुरक्षा को लेकर मीटिंग हो चुकी है। ऐसे समिट में एआई पॉलिसी बनाने वाले, एआई डेवलप करने वाली कंपनियां और समाज के लोग सब मिलकर एआई पर खुली बातचीत करते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ भारत के लिए एक मौका है या फिर एक बड़ी चुनौती? क्या भारत एआई की दुनिया में अपनी छाप छोड़ पाएगा? क्या हम एआई की सुरक्षा को लेकर अपनी चिंताओं को दुनिया के सामने रख पाएंगे? सबसे अहम सवाल, क्या हम ग्लोबल साउथ की उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे? भारत एआई की सुरक्षा को लेकर कितना गंभीर है? सबसे पहली मीटिंग ब्लेचले पार्क में हुई थी, जिसमें फ्रंटियर एआई मॉडल्स की सुरक्षा, एआई से होने वाले खतरों पर बात हुई। यूके एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट शुरू किया गया। फिर सियोल में दूसरी मीटिंग में बात और आगे बढ़ी। अमेरिका, फ्रांस, सिंगापुर, जापान और यूरोपियन यूनियन जैसे देशों के साथ मिलकर एआई के खतरों से निपटने के लिए एआईएसआईएस का एक नेटवर्क बनाने पर चर्चा हुई। इस मीटिंग में मंत्रियों और बड़े अफसरों के शामिल होने से भारत ने एआई की सुरक्षा पर ग्लोबल बातचीत में बढ़कर हिस्सा लिया। अब अगला कदम यह है कि भारत के आईटी मंत्री ने हाल ही में एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट बनाने का प्लान बताया है। दूसरे इंटरनेशनल मंचों पर भी भारत की अहम भूमिका रही है। भारत ने हमेशा ग्लोबल साउथ की बात उठाई है। ग्लोबल साउथ यानी ऐसे विकासशील देश जिन्होंने अभी तक एआई की ताकत का उतना इस्तेमाल नहीं किया है जितना विकसित देशों ने किया है। 2023 में अब तक भारत G20 का प्रेसिडेंट था। तब G20 ने एक बात मानी कि एआई में इनोवेशन भी जरूरी है, उसको कंट्रोल करने के लिए नियम कानून भी। उसके बाद दिसंबर 2023 में भारत ने ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI की मीटिंग होस्ट की। यहाँ ये बात जोर देकर कही गई कि एआई रिसर्च और इनोवेशन के लिए जरूरी चीजों तक सबकी बराबर पहुंच होनी चाहिए ताकि डेवलपिंग देश भी एआई एप्लीकेशन बना सके। मतलब भारत चाहता है कि एआई का फायदा सिर्फ कुछ देशों तक सीमित ना रहे, बल्कि सभी को बराबरी का मौका मिले। पेरिस समिट का मकसद क्या है आखिर? पेरिस में हो रहे इस खास समिट का मकसद है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कुछ अहम लक्ष्यों को हासिल करना। यह समिट 3 मुख्य उद्देश्यों पर फोकस कर रहा है। ऐसा एआई बनाना है जो सिर्फ कुछ लोगों या कंपनी के फायदे के लिए काम ना करे, बल्कि सबका फायदा करे। ऐसा एआई डेवलप करना है जो हमारे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए, और एआई को चलाने के लिए ऐसे नियम कानून बनाना है जो असरदार भी हो और जिनमें दुनिया के सभी देशों की राय शामिल हो। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ अमीर देश एआई के नियम बनाए और बाकी देशों पर थोप दे। इसके अलावा समिट में मुख्य जो मेन बातों पर ध्यान दिया जाएगा वो है एआई का इस्तेमाल सरकारी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कैसे किया जा सकता है, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रशासन। एआई के आने से नौकरियों पर क्या असर पड़ेगा और भविष्य में किस तरह के काम होंगे। एआई से इनोवेशन को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है और ये हमारी संस्कृति को कैसे बदलेगा। लोगों का एआई पर भरोसा कैसे बढ़ाया जाए ताकि वो इसका इस्तेमाल करने में सुरक्षित महसूस करें। एआई को दुनिया भर में कैसे चलाया जाए, इसके लिए नियम कानून कैसे बने। पेरिस एआई समिट भारत के लिए एआई में बड़ा मौका कैसे? अगर हम इस बात को समझने की कोशिश करें तो पेरिस एआई समिट एक इंटरनेशनल मंच है जहां दुनिया भर के एआई एक्सपर्ट्स, कंपनियां, सरकारें और शोधकर्ता एक साथ आते हैं। ऐसे समिट में भारत को दुनिया के बड़े एआई एक्सपर्ट और कंपनियों से जुड़ने का मौका मिलता है। यहाँ भारतीय कंपनियां और स्टार्टअप्स अपनी तकनीक दिखा सकते हैं और नए साझेदार बन सकते हैं। समिट में एआई की नई तकनीकों, ट्रेंड्स और खोजों के बारे में चर्चा होती है। भारतीय वैज्ञानिक और कंपनियां इन नई बातों को सीखकर अपने देश में एआई को और बेहतर बना सकते हैं। वहीं एआई का इस्तेमाल करते समय कई नैतिक और कानूनी मुद्दे होते हैं। पेरिस समिट में इन मुद्दों पर चर्चा होती है। भारत इन बातों को सीखकर अपने देश में एआई के लिए बेहतर नियम और नीतियां बना सकता है। यहाँ एआई शिक्षा और ट्रेनिंग पर भी ध्यान दिया जाता है। भारत इससे प्रेरणा लेकर अपने युवाओं को एआई की ट्रेनिंग दे सकता है ताकि वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ सके। एआई के क्षेत्र में निवेश और नई तकनीकों से भारत में नई नौकरियां पैदा हो सकती है। साथ ही भारतीय कंपनियों को विदेशी निवेशकों से पैसा मिल सकता है जिससे उनका व्यापार बढ़ेगा। भारत में कई एआई स्टार्टअप्स हैं और पेरिस समिट में उन्हें नए निवेशकों से जुड़ने का मौका मिलेगा। इससे भारत के स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा और वे दुनिया भर में नाम कमा सकेंगे। मतलब भारत की भागीदारी से उसकी वैश्विक पहचान मजबूत होगी। एआई के लिए भारत का कदम, 10 कंपनियां देंगी 18,693 जीपीयू। क्या है ये मामला? पेरिस में एआई समिट ऐसे समय पर हो रहा है जब भारत भी दुनिया में एआई की जो होड़ मची है उसका जवाब देने के लिए तैयार कर रहा है।
भारत सरकार ने हाल ही में 10 कंपनियों को चुना है जो 18,693 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट जीपीयू सप्लाई करेंगी। ये हाई एंड चिप्स मशीन लर्निंग टूल्स बनाने के लिए जरूरी है। इनका इस्तेमाल फाउंडेशनल मॉडल डेवलप करने के लिए किया जा सकता है। सरकार ने पहले से 10,370 करोड़ रुपए के इंडियन एआई मिशन के तहत 10,000 जीपीयू खरीदने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब उससे कहीं ज्यादा जीपीयू खरीदे जा रहे हैं। भारत ने यह फैसला किया है कि वो इंडिया एआई मिशन के तहत अपना खुद का बड़ा लैंग्वेज मॉडल एलएलएम बनाएगा और इसके लिए कंपनियों से प्रपोजल मांगे हैं जो ऐसे मॉडल बनाना चाहती है। एआई मॉडलों के लिए सरकार का डबल प्लान क्या है? सरकार ने एआई मॉडलों को फंड करने के लिए 2 तरीके अपनाने की योजना बनाई है। पहला तरीका है मॉडलों को डेवलप करने के लिए सीधे आर्थिक मदद देना। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि इक्विटी आधारित फंडिंग, यानी कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदना। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव पहले ही कह चुके हैं कि भारत अगले 4 से 5 या आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव पहले ही कह चुके हैं कि भारत अगले 4 से 8 महीनों में वर्ल्ड क्लास एआई मॉडल बना सकता है। उन्होंने खास तौर पर इस बात पर जोर दिया कि ये मॉडल भारतीय संदर्भ में जरूरतों के हिसाब से तैयार किए जाएंगे, भारत की चुनौतियों और अवसरों को ध्यान में रखेंगे, साथ ही पूरी तरह निष्पक्ष और नैतिक होंगे। सरकार ऐसे कई एआई मॉडल्स को फंड देने के लिए तैयार है, बशर्ते वे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल लायक और कारगर हों। इन मॉडलों की बौद्धिक संपदा उसी संस्था के पास रहेगी जिसने इसे बनाया है, लेकिन सरकार को इसे पब्लिक यूज के लिए हमेशा इस्तेमाल करने का लाइसेंस मिलेगा।